नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आरटी एक्टिविस्ट डॉक्टर विवेक पांडे। ये कोई पहली बार नहीं है कि एनबीए ने ब्लंडर मचाया है। एनबीए साल दर साल से नीट पीजी के छात्रों के साथ मजाक करते चले आ रही है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम को कराना हो या पोस्टपोनमेंट हो या प्रीपोनमेंट हो। ये हमने हर चीज़ ये नीट पीजी की परीक्षा में देखी है। अभी पोस्टपोनमेंट को लेकर के मैंने कुछ वीडियोज़ बनाया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ गलत साबित हुई है, लेकिन मैंने ये बोला था कि 20 मार्च के आसपास आपको जानकारी देखने को मिलेगी, तो पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो गया। या फिर चैट्स पढ़ सकते हैं, जो मैंने बातचीत करी थी आप देख सकते हैं। इसी के बेस पे मैंने आपसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। खैर, उसके अलावा मैंने 8 मार्च को एक लेटर एनबीए को भेजा था, जहाँ पे मैंने उनसे ये डिमांड करी थी कि आप नीट पीजी 2025 की परीक्षा को मल्टीपल शिफ्ट में नहीं कराइए, नॉर्मलाइजेशन मत करिए, उसको सिंगल शिफ्ट एग्जाम में रहने दीजिए। इस वीडियो में मैंने आपसे ये भी बताया था कि आप जाकर के मल्टीपल ग्रीवेंस फाइल करिए। शायद आप में से किसी ने किया होगा, शायद नहीं भी किया होगा। दूसरी बात, ऐसा मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि सेम सिचुएशन नीट यूजी के साथ में थी। मैंने लेटर भेजा था, प्रॉपर मैंने आरटीआई फाइल करी। बाद में एनटीए ने उस लेटर को प्रॉपर रिकॉग्नाइज़ किया था, उस पर कार्रवाई करी थी। और नीट यूजी जो एग्ज़ाम ये मल्टीपल शिफ्ट में करवाने वाले थे, ऑनलाइन माध्यम से करवाने वाले थे, वो रोल बैक हो गया। पेन पेपर मोड में ही हो रहा है, सिंगल शिफ्ट में ही हो रहा है। इसीलिए मैंने एनबीई को ये लेटर भेजा था और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप सभी ग्रीवेंस फाइल करें जा करके। ग्रीवेंस फाइल करने का बहुत आसान तरीका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एनबीई पीजी पोर्टल में दोनों जा करके जाके फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक फॉर्मेट दूंगा, मेरे लेटर का फॉर्मेट अगर आप चाहें तो मेरे ट्विटर अकाउंट में जा करके देख सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। उसको मैं ड्राफ्ट फॉर्मेट में लिख भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप सीधा कॉपी करके पेस्ट करके अपने नाम से उसको भेज सकते हैं। तीसरी बात यह है कि मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया है, क्या हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी इस सिचुएशन पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का प्रीसियस समय है, हम सभी को पढ़ाई करना है। यदि हम कोर्ट जाते हैं, अप्रोच करते हैं, आउटकम बहुत अनसर्टेन है। क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, उस केस में भी मैं था, मैंने काफ़ी लोगों की मदद करी थी उस केस में। सिचुएशन फिर इस साल भी हो सकती है। कोर्ट किसी का रॉ स्कोर शो करने के लिए मना कर देगा या फिर अननॉर्मलाइज स्कोर के बताने के बारे में मना कर देगा, और हमारा समय वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, नीट पीजी का पेपर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से कोर्ट अप्रोच करना सही नहीं होगा। हम ग्रीवेंस के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, आरटीआईज के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से एनबी हेल्थ मिनिस्ट्री को अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिमांड रख सकते हैं। शायद नोटिफिकेशन आते आते वो हमारी बात को सुन ले। जिस तरीके से नीट यूजी में सुना, शायद नीट पीजी में भी सुन ले और आने वाले समय में इसको रोल बैक करके हटा दें। तो यही एक तरीका मुझे सही लगता है, रेदर देन अप्रोचिंग कोर्ट कि हम ग्रीवेंस फाइल करें, वो बेटर ऑप्शन हमारे लिए होगा। उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी पढ़ाई हैम्पर नहीं होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही सब बताना चाहता हूँ। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एटलीस्ट ग्रीवेंस जरूर फाइल करें, और ग्रीवेंस की कॉपी आप ट्विटर पर जा करके एनबीए को टैग करें। शायद मल्टीपल ग्रीवेंस यदि एनबीए को फाइल होते हैं, पीजी पोर्टल में फाइल होते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री को फाइल होते हैं, तो ये मैटर उनके संज्ञान में आए कि जो लास्ट ईयर हमने ब्लंडर मचाया था, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स उसका फिर से विरोध कर रहे हैं, वो सही नहीं है, और नोटिफिकेशन आते आते शायद वो इस चीज़ को रोल बैक करके हटा दें। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है। आपके कोई डाउट्स और क्वेरीज हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर किसी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।